नमस्कार, मैं शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम यहाँ पर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इंक। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ इंक होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ आज बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंक की। जैसा कि मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंक मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, वो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो मैं आपको एक बस ओवरव्यू उसमें बता रही हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ इंक में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जो हमारी मॉडर्न प्रिंटिंग इंक है इस समय, यानी जो इस समय जो आपकी प्रिंटिंग इंक चल रही है, उसमें हमारा दो टाइप्स की इंक यूज़ होती है। पहला होता है आपका लिक्विड इंक, दूसरा है हमारा पेस्ट टाइप इंक, लिक्विड इंक एंड पेस्ट टाइप इंक। तो ये जो हमारी इंक है, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हमारे 3 टाइप्स के फंडामेंटल सब्सटेंस से बनती है, और वो हमारे 3 फंडामेंटल सब्सटेंस क्या हैं। फर्स्ट हो गया आपका व्हीकल, नेक्स्ट हो गया हमारा पिगमेंट, और फिर लास्ट होता है हमारा वैरायटीज ऑफ एडिटिव्स, जैसे हमारे ड्रायर्स वगैरह हो गए, प्लास्टिसाइजर्स वगैरह हो गए, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आती हैं। तो व्हीकल के बारे में अगर हम बात करें तो व्हीकल हमारा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट, जैसा कि पेंट पे मैंने आपको बताया था, व्हीकल हमारा फ्लूइड पार्ट कौन सा होता है, इसमें रेजिन और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, जिसमें हमारे पिगमेंट पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, जो इंक में आपका व्हीकल है वो हमारा फ्लूइड पार्टिकल होता है, और ये फ्लूइड पार्टिकल सबस्ट्रेट के ऊपर पिगमेंट को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। यानी कि अगर आपके सबस्ट्रेट है तो इसके ऊपर जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें व्हीकल की आवश्यकता पड़ती है। और पिगमेंट जो होते हैं हमारे, वो आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, और ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं। और एडिटिव्स आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को, ये आपके बहुत फ्यू अमाउंट पे यूज़ होते हैं, और प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह की जो आपकी इंक हो, जो भी टाइप की आपकी इंक होती हैं, वो किस किस ड्राइंग मैकेनिज्म के थ्रू ड्राई होती हैं, और ड्राइंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही उनमें किस किस टाइप्स के सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा व्हीकल है वो हमारा ड्राइंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ड्राइंग की, तो एब्जॉर्प्शन ड्राइंग में हम नॉन ड्राइंग ऑयल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंक दैट ड्राई बाय एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ पर हम क्या यूटिलाइज करेंगे, नॉन ड्राइंग ऑयल। और ये जब तक कि आपके पेपर पर पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आपके सूखते नहीं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंक आपकी ऑक्सीडेशन के थ्रू ड्राई होती है। तो जो इंक दैट ड्राई वाया ऑक्सीडेशन या फिर पॉलीमराइजेशन, यानी ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो आपकी इंक ड्राई होती है, उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है व्हीकल की, दैट इज ड्राइंग ऑयल व्हीकल। और यहाँ पर जो आपकी पेपर की क्वालिटी होती है, तो वो व्हीकल को ड्रेन होने से रोकता है।
जब तक कि आपकी ऑक्सीडेशन पूरी तरह से प्रोसेस जो आपका ऑक्सीडेशन का है, जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होता है प्रोसेस ऑक्सीडेशन या पॉलीमराइजेशन का, तब तक जो आपका इंक है वो पेपर में ड्रेन नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंक जो आपकी इवेपोरेशन के थ्रू ड्राई होती है। तो इंक दैट ड्राई वाया इवेपोरेशन, इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है व्हीकल की, तो वो हमारा व्हीकल होता है लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट एंड रेजिन व्हीकल। लो बॉइलिंग पॉइंट का हमारा सॉल्वेंट और रेजिन का व्हीकल होगा। तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारी और ऑक्सीडेशन के थ्रू और वेपोरेशन के थ्रू जो भी हमारी ये ड्राइंग मैकेनिज्म है, इनके ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही जो आपका इंक यूज़ हो रहा है, उस इंक में आपके किस किस टाइप्स के व्हीकल होंगे वो मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्विक सेट इंक। जो आज हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंक की बात करेंगे, दैट इज क्विक सेट इंक। तो ये जो क्विक सेट इंक होती है आपकी, ये हमारा जितनी भी ड्राइंग मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पर बताई, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। यानी जितनी भी ड्राइंग मैकेनिज्म बताई, इन सभी के द्वारा जो आपकी क्विक सेट इंक है वो आपकी क्या होती है, ड्राई होती है। तो इंक्स दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग मैकेनिज्म, वो आपकी क्या है, क्विक सेट इंक। तो इसमें जो आपका पोर्शन होता है रॉ मटेरियल का, उसमें फर्स्ट होता है आपका व्हीकल, और आपका व्हीकल में जो होता है, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट फर्स्टली हमारा व्हीकल का जो सॉल्वेंट होगा वो फर्स्टली हमारा पेपर के एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। यानी यहाँ पर जो सबसे पहले मैकेनिज्म आपकी वर्क करेगी वो एब्जॉर्प्शन होगा, जो पेपर के थ्रू आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो सॉल्वेंट एब्जॉर्ब फर्स्ट इनटू द पेपर। और जो हमारा यहाँ पर व्हीकल यूज होगा, वो व्हीकल हमारा होगा रेजिन ऑयल व्हीकल। तो जैसे ही आपका सॉल्वेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा पेपर के द्वारा, तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो आपका रेजिन ऑयल मिक्सचर है वो आपके सरफेस के ऊपर रह जाता है। तो ये जो आपका रेजिन ऑयल का मिक्सचर जो आपका सरफेस के ऊपर रह जाता है, वो फिर आपका ऑक्सीडेशन के थ्रू ड्राई होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद वो आपका पूरी तरह से पॉलीमराइज्ड हो जाता है। तो ये आपकी क्विक सेटिंग है, यानी कि फर्स्ट इसमें एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपका ड्राई होगा, सॉल्वेंट जो आपका एब्जॉर्ब होगा बाय द पेपर, और फिर जो आपका रेजिन ऑयल व्हीकल मिक्सचर है, ये मिक्सचर आपका ऑक्सीडेशन के थ्रू ड्राई होगा, और फिर आपकी जो लेयर होगी इंक की वो पॉलीमराइज्ड हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड सेट इंक की। ये आपका क्विक सेट इंक था। अब है आपका कोल्ड सेट इंक। तो कोल्ड सेट इंक में जैसे कि क्विक सेट में आपका रेजिन ऑयल व्हीकल यूज हो रहा था, या फिर हम ये कह सकते हैं रेजिन और ऑयल का मिक्सचर आपका यूज हो रहा था व्हीकल के रूप में। तो कोल्ड सेट इंक में आपका जो व्हीकल यूज होता है वो इससे थोड़ा सा अपोजिट होता है, और वो व्हीकल होता है हमारा रेजिन और वैक्स का मिक्सचर, या फिर रेजिन वैक्स व्हीकल। यहाँ ऑयल था रेजिन के साथ, और यहाँ पर आपका क्या है, वैक्स होता है रेजिन के साथ। ये वैक्स जो होता है आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपका रूम टेम्परेचर है
तो रूम टेम्परेचर पे जो आपका वैक्स होता है वो सॉलिड हो जाता है। और इसे मेल्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के हीटेड रोलर हम प्रेस में यूज करते हैं। तो यानी जब आपका इंक बनती होगी तो इंक में आपका ये रूम टेम्परेचर पर जो वैक्स है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जब इसे पेपर पे हमें अप्लाई करना पड़ता है, तो पेपर पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि हीटेड रोल्स जो आपके होते हैं, हीटेड रोलर्स जो होते हैं, इनकी सहायता से इंक को पेपर के ऊपर प्रेस किया जाता है। ठीक है, और फिर इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। और ड्राई करने के बाद जो वैक्स है वो फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है, यानी कि जब वो आपका रूम टेम्परेचर पे था तो सॉलिड था, फिर जब आपने हीटर रोलर का यूज़ किया तो वो आपका मेल्ट हो गया और पेपर पर पूरी तरह से प्रेस हो जाता है। और फिर वो क्या हो जाता है, पेपर पे पूरी तरह से प्रिंट हो जाती है आपकी इंक। और फिर जब वो आपका ड्राई हो जाता है इंक, तो ड्राई होने के बाद वैक्स फिर से आपका सॉलिड हो जाता है। तो ये थे आपके क्विक सेटिंग्स, कोल्ड सेटिंग और एलिमेंट्स ऑफ इंक, इन सभी के बारे में से मैंने आपको बताया।